सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले टॉपिक में जो है इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हमने क्या किया है, 3 टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे आगे। जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि अगर हमें सेम स्पीशीज़ के अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिले उसे अपन कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर 2 अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर कोई डाइवर्सिटी देखने को मिले, कोई वेरिएशंस देखने को मिले, उसे अपन कहेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। वही इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब 2 अलग अलग जो जगह पर अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनके अंदर जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी उसको अपन कहेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए रिवोल्फिया वोमिटेरिया, ठीक है, जो कि क्या करता है, उसके अंदर रेस्पायरिन पाया जाता है और रेस्पायरिन क्या करेगा, डिक्रीज़ करता है ह्यूमन्स का जो ब्लड प्रेशर है उसको, ठीक है। तो क्या कहा है कि जो माउंटेन है उसके ऊपर जो टॉप एरिया है वहाँ पर रेस्पायरिन की जो मात्रा है वो हमेशा क्या पाई जाएगी, ज़्यादा, जबकि जो बॉटम एरिया है वहाँ पर रेस्पायरिन की जो मात्रा है वो हमेशा क्या पाई जाएगी, बिल्कुल ही कम पाई जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारा लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक चीज़ याद रखना कि जो इंडिया है उसके अंदर जो मैंगो की वैरायटी है वो कितनी देखने को मिलेगी, 1000+। वही राइस जो है वो उसकी स्ट्रेंथ्स जो है वो कितनी देखने को मिलेंगी, 50,000+। मतलब राइस अलग इतने 1000+ अलग अलग प्रकार के मिल सकते हैं, ठीक है। और राइस भी अलग अलग प्रकार के देखने को मिल जाएगा, जिससे किसी में ज़्यादा प्रोटीन है, किसी में कम प्रोटीन है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का कंपैरिजन। वेस्टर्न घाट पे क्या है, सबसे ज़्यादा मतलब कि एम्फीबियंस पाए जाएंगे एज़ कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, ठीक है। मतलब ईस्टर्न घाट पे कम पाए जाएंगे, वैरायटी भी सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट पे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। ये मैप है इंडिया का, इसके अंदर मैप के द्वारा समझाया है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अलग अलग जगहों के क्या करेंगे अपन, इसके अंदर कंपैरिजन मीन्स इकोसिस्टम को कंपेयर करेंगे। इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या देखा गया कि जो पार्ट है इंडिया का वहाँ पर 2.4% लैंड जो है वो इंडिया के अंदर क्या दिखा रही है, बायोडाइवर्सिटी शो कर रही है, ठीक है। जो कि पूरे वर्ल्ड का कितना है, 8.1%, ठीक है, डाइवर्सिटी। इसी वजह से जो इंडिया है उसको 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर क्या किया गया है, एक दर्जा दिया गया है, एक माना गया है, एक देश इसमें भी है, ठीक है। और इसकी इंडिया की रैंक कौन सी है, 8th, ठीक है। यहाँ पर इंडिया और जो नॉर्वे है उसके अंदर जो पार्ट है जिसको कंपेयर किया है वो है डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। ये कंट्री है नॉर्वे के अंदर, छोटी सी जगह, उसके अंदर भी ये पार्ट है डेनमार्क और स्वीडन, ठीक है। अब है हाउ मैनी स्पीसीज़ आर टू बी एक्सप्लोर्ड, यानी कि ऐसी कितनी स्पीसीज़ हैं जो कि आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं और कितनी मतलब कि फाइंड एक्सप्लोर करनी रही हुई हैं। तो आइडेंटिफाई स्पीशीज़ कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो कि अभी तक खोजी जा चुकी हैं, लेकिन 20 से 50 मिलियन स्पीशीज़ अभी तक गैस कर रहे हैं कि अभी उनको खोजा नहीं गया है, ठीक है। साइंटिस्ट थे रॉबर्ट मे, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। इन्होंने बताया था कि 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, जो कि 22% है टोटल बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। वही इंडिया के अंदर 45,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, खोजी जा चुकी हैं,
ठीक है, टोटल उनमें से 1 लाख मोर स्पीसीज खोजी जाएंगी। ठीक है, मतलब टोटल इतनी स्पीशीज़ हैं प्लांट की 45,000, और इनमें से 1 लाख ही, मतलब कि 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ खोजी जा चुकी हैं, अभी और फाइंड की जाएंगी। ठीक है, डिस्कवरी के द्वारा। फिर है 90,000 स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, जिसमें से 5 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ क्या हैं, खोजी जा चुकी हैं। ठीक है, फिर है हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। आखिर अपन बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो अपन 2 तरीक़ों से कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है इन सितु कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सितु कंजर्वेशन। ठीक है, इन का मतलब है ऑन, साइट का मतलब है उसी जगह पे। मतलब जैसे कोई फॉरेस्ट था तो उसके अंदर कोई स्पीशीज़ थी जिसको डेंजर था, तो जो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसी जगह पर उन्हीं स्पीशीज़ को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, कंजर्व द वॉल इकोसिस्टम। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, मतलब प्रोटेक्शन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए स्कैड ग्रोव्स, यानी कि ऐसी नदियाँ जिनको पूजा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये क्या है हमारे इन सितु के एग्जाम्पल। ठीक है, वही एक्स सितु कंजर्वेशन है, मतलब ऑफ साइट। ऑफ साइट का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसको अपन क्या करेंगे, उस जगह से निकाल कर क्या है, कोई दूसरी जगह लेके चले जाएंगे जहाँ पर वो क्या हो, सेफ़ हो, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, उसकी जो नेचुरल साइट है उससे निकाल कर अपन उनको क्या है, दूसरी जगह ले जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा वाइल्ड लाइफ सफारी हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, म्यूज़ियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, सीड बैंक हो गया, टिश्यू बैंक हो गया, पोलन बैंक हो गया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को दूसरी जगह पर लेके चले जाएंगे। तो ये हमारा इन सितु और ये हमारा एक्स सितु। यहाँ से भी क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फिर है हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स पहले क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या थे, 25 थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, 9 और जोड़ दिए, जिसके जैसे 34 हॉटस्पॉट्स हैं अभी, और ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं, 2%। ठीक है, 2% एरिया कवर करेंगे पूरे वर्ल्ड का, फिर 30% क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का कवर करेंगे। ओके, फिर क्वेश्चन आएगा कि आखिर इंडिया के अंदर कितने हॉटस्पॉट्स हैं, तो 3 हैं। हिमालय रीजन, इंडो बर्मा जो कि म्यांमार में है, और एक वेस्टर्न घाट और श्रीलंका। तो ये 3 हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर है अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो टोटल कितने नंबर में है, तो वो है 448, यानी कि 448 नंबर है टोटल अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क है 90 नंबर के अंदर, और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14। ठीक है, इसके साथ यहाँ से सबमिट हुआ था, 2 सबमिट हुए हैं। पहला हुआ था 1992 के अंदर, दूसरा हुआ था 2002 के अंदर। ठीक है, पहले को नाम दिया था अर्थ समिट, और दूसरे का नाम था वर्ल्ड समिट। ठीक है, इन समिट के अंदर क्या हुआ था, जो जितने भी देश हैं वो सारे मिलकर क्या कर देंगे, रिपोर्ट देंगे, आखिर उन्होंने क्या क्या काम किया है बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, कैसे किया है, कितना % हुआ है, कितने सालों में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो अर्थ समिट हुआ था वो ब्राज़ील के अंदर हुआ था, और वर्ल्ड समिट हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, रियो डी जेनेरो के अंदर हुआ था, और ये हुआ था जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन 100% आएगा, पक्का ही पक्का आएगा, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये है हमारा लेक्चर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।